हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फिलहाल कुछ दिनों से वीडियो काफी लेट से आ रही है और लास्ट जनवरी तक वीडियो लेट से ही आएगी क्योंकि फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर उसके बाद वीडियो टाइमली आएगी, तो इस मंथ तक तुम सबको थोड़ा वेट करना होगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लुओ फैंग अपने मास्टर किंग जिनयान को एक तरफ कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया था और खुद ग्लोरी वर्ल्ड में आ जाता है। उसने अपना नाम ग्लोरी वर्ल्ड में ब्लेड रिवर किंग से रजिस्टर करवाया था, जिससे सभी शॉक्ड और हैरान हो गए थे। अब एपिसोड की शुरुआत होती है। लुओ फैंग के पास सेवन सॉर्ड किंग आता है और कहता है कि ग्लोरी वर्ल्ड की रैंकिंग अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग होती है। सबसे बेस्ट 7th रैंकिंग लिस्ट है। लुओ फैंग पूछता है कि ये रैंकिंग किस बेसिस पे बनी है। सेवन सॉर्ड किंग बताता है कि ग्लोरी वर्ल्ड में कल्टीवेटर्स एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और उन्हीं फाइट्स के बेसिस पे रैंकिंग बनती है। अगर तुम फाइट जीत जाते हो तो ग्लोरी पॉइंट्स मिलते हैं और अगर तुम्हारे पास 100 ग्लोरी पॉइंट्स हो जाते हैं तो तुम्हें एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जैसे कि इनहेरिटेंस सेशन। सेवन सॉर्ड किंग लुओ फैंग को साथ लेके सेट्स की तरफ बढ़ने लगता है। जाते वक्त कहता है कि लास्ट फाइट जो उससे पहले हुई थी वो काफी मजेदार थी, फ्यूचर में भी हम जरूर फाइट करेंगे। लुओ फैंग आसपास देखता है और सोचता है कि यहाँ मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन होंगलैंड्स के कल्टीवेटर्स की नंबर बहुत ही ज्यादा कम है। तभी लुओ फैंग उसकी होंगलैंड्स की दोस्त दिखती है जो कि लैंड ऑफ ट्रेजर पे मिली थी। लुओ फैंग सेवन सॉर्ड किंग को लेके वहाँ से जाने लगता है। इधर पास बैठा एक ग्रुप लुओ फैंग को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ब्लेड रिवर किंग पे मैकेनिकल रेस और इंसेक्ट क्लैन ने बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है और अगर हम इसे मार दे तो हम फेमस हो जाएंगे और हमें ढेर सारा ट्रेजर भी मिलेगा। सीट पे पहुंचने के बाद लुओ फैंग सेवन सॉर्ड किंग से उन ग्रुप के बारे में पूछता है। सेवन सॉर्ड किंग बताता है कि इस ग्रुप का नाम है नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस, जिसमें अलग अलग क्लैंस के कल्टीवेटर्स हैं। उनकी टोटल ताकत होंग अलायंस से कम है, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग क्लैन से हैं इसलिए उनके पास एंसेस्टर गॉड सेक्ट के टोकन ज्यादा हैं, साथ ही उनका नंबर्स भी ज्यादा है। लुओ फैंग की दोस्त कहती है उन लोगों पे ध्यान मत दो, अभी ग्लोरी पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी से पाना चाहते हैं लेकिन कोई भी इतनी आसानी से एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहा। ऊपर से ह्यूमंस के चैलेंज को बाकी क्लैन मोस्टली डिक्लाइन कर देते हैं। लुओ फैंग अपने चैलेंज को देखता है और बोलता है कि मुझे तो बहुत सारे चैलेंज की रिक्वेस्ट आ रहे हैं। सेवन सॉर्ड किंग कहता है तुम बहुत ही फेमस हो इसलिए 100 चैलेंजेस आना नॉर्मल है। लुओ फैंग कहता है कि मेरी चैलेंज लिस्ट अब तक 60,000 क्रॉस कर चुकी है। ये सुन के सेवन सॉर्ड किंग और उसके दोस्त दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इधर बाकी कल्टीवेटर्स आपस में बात करने लगते हैं कि ब्लेड रिवर किंग सिर्फ वॉल मास्टर लेवल पे है इसलिए उसके पास कोई खास टेक्निक नहीं होगी, वो बस अपने ट्रेजर की वजह से फेमस हुआ है, इसलिए हम भी उसे चैलेंज करके ग्लोरी पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। सेवन सॉर्ड किंग लुओ फैंग को बताता है कि ग्लोरी वर्ल्ड में फाइट के टाइम सब कल्टीवेटर्स की बॉडी का स्ट्रेंथ सेम हो जाता है और वो अपने लिए वेपन भी चूज कर सकते हैं। उसी वक्त लुओ फैंग की दोस्त कहती है इतने सारे चैलेंजेस को सोच समझकर एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक बार एक्सेप्ट करने के बाद पीछे नहीं हट सकते। ये सब अलग अलग क्लैन के जीनियसेस हैं, कुछ ने अपनी खुद की टेक्निक्स बनाई है और अगर हार गए तो ग्लोरी पॉइंट्स भी चले जाएंगे। लुओ फैंग कहता है मैंने भी मून स्लैशिंग टेक्निक खुद बनाई है, जिसको देखकर क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने भी तारीफ की थी। तभी आसपास के कल्टीवेटर्स लुओ फैंग को ताने देते हुए चैलेंज करते हैं। लुओ फैंग के चैलेंजेस 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाते हैं और तेजी से बढ़ रहे होते हैं। पास खड़े कल्टीवेटर्स भी धीरे धीरे प्रेशर डाल रहे होते हैं। आखिर में लुओ फैंग सभी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर आयरन मास्टर भी शॉक हो जाते हैं और कहता है कि ऐसा इंसिडेंट इस आइलैंड पे पहली बार हुआ है, किसी ने पहले कभी 6,20,000 चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया है। लुओ फैंग जैसे अरेना में आता है उसे नया डिवाइन बॉडी फील होता है और बोलता है ये मेरी बॉडी पुरानी वाली बॉडी से 1 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी एक कल्टीवेटर आता है और जैसे ही आता है लुओ फैंग पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसके अटैक एक प्लैनेट को भी तबाह करने के लिए काफी था, लेकिन लुओ फैंग उस अटैक से बच जाता है और स्टार सीलिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके उसका कचुम्बर बना देता है और आसानी से इस राउंड को जीत जाता है। जैसे वो कल्टीवेटर वर्चुअल वर्ल्ड से ग्लोरी वर्ल्ड में जाता है, वहाँ खड़े कल्टीवेटर्स उसे बोलते हैं कि तुम एक वर्ल्ड मास्टर से कैसे हार गए, उसके पास कोई ट्रेजर भी नहीं था, तुम तो काफी कमजोर हो, अब देखना हम कैसे उसे डील करते हैं। अब एक एक करके और भी कल्टीवेटर्स अंदर जाते हैं, लेकिन सब लुओ फैंग से हार जाते हैं और अपने ग्लोरी पॉइंट्स गवा देते हैं। थोड़े टाइम बाद लुओ फैंग 2682 फाइट जीत चुका था। कुछ कल्टीवेटर आपस में ही बोलते हैं कि उसका लेवल ज्यादा नहीं है, फिर भी बिना ट्रेजर यूज किए वो हमारे ग्लोरी पॉइंट्स ले लिया। इधर क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी ये सब जान के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुओ फैंग यहाँ तक पहुँच जाएगा। एंसेस्टर सेक्ट ह्यूमन के लिए सुपर फाइटर ट्रेन कर रहा है। जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी दूसरे क्लैंस के लोग भी उसे
मारने की कोशिश करेंगे। अब हम एक प्लान को देखते हैं जहां लॉर्ड अपने अलायंस लीडर से बात करते हुए कहता है अगर ब्लेड रिवर किंग यूनिवर्स मास्टर लेवल पे पहुंच गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी ही उसे खत्म करना होगा। बाकी कल्टीवेटर्स अपने अपने क्लैन से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं जो आइलैंड के अंदर हैं कि ब्लेड रिवर किंग को मार दो। इंसेक्ट क्वीन अपने अलायंस के कैंगवन क्लैन से जू गुआंग को बुलाती है और कहती है मेरे सारे अलायंसेस में से मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ब्लेड रिवर किंग को खत्म कर सकते हो और उसे रीजनरेट होने से भी रोक सकते हो। अगर ये कर दोगे तो बहुत ही अच्छा कंपनसेशन मिलेगा। इधर लुओ फेंग ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी बबाता उसे कहती है अब तुम्हारे पास 600 ग्लोरी पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब लुओ फेंग कल्टीवेशन के लिए अपने रेसिडेंस में चला जाता है। बाहर बाकी क्लैंस के असैसिन इंक्लूडिंग जू गुआंग जो कि इंसेक्ट क्वीन ने उसे हायर की थी लुओ फेंग को मारने के लिए, ये बाकी सारे कल्टीवेटर्स लुओ फेंग को मारने के लिए बाहर वेट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं। मेडिटेशन के दौरान लुओ फेंग सोचता है मैंने 6,20,000 बैटल को एक्सपीरियंस किया और अपनी डिवाइन बिस्ट टेक्निक को लेवल 3 पर पहुंचा लिया है। फिर धीरे धीरे 300 साल बीत जाते हैं। बाहर मैकेनिकल क्लैन और बाकी क्लैंस के लोग वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लुओ फेंग बताता है कि उसकी स्पेस और टाइम की समझ काफी बढ़िया हो गया है। अब वो अपने ह्यूमन और गोल्डन हॉर्न बेस्ड बॉडी को यूज करके टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन अब भी वो स्पेस सीलिंग को मास्टर नहीं कर पाया। अब 900 साल बीत जाते हैं। जैसे ही दरवाजा हिलने लगता है सब असैसिन अलर्ट हो जाते हैं। लुओ फेंग अपना पहला कदम बाहर रखता है तो सब गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक फ्रॉग लाइक बीस्ट सबसे पहले पहुंच के लुओ फेंग को अपनी जीभ से पकड़ने लगता है। बचने के लिए लुओ फेंग डिवाइन बीस्ट टेक्निक को यूज करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। बेस्ट उसे मुंह में फंसा के निगलने लगता है। तभी बेस्ट के अटैक की वजह से अरोरा लेक उस बेस्ट को खत्म कर देती है। बेस्ट वहीं पे मारा जाता है और लुओ फेंग का ट्रेजर वहीं पे रह जाता है। इधर बाकी कल्टीवेटर सेवन सॉर्ड किंग और लुओ फेंग की दोस्त को ये पता चलता है तो सब वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ट्रेजर देख के वो सभी खुश होते हैं और बोलते हैं इसके पास तो बहुत ही अच्छा ट्रेजर थे और वो सभी उन ट्रेजर को ले लेते हैं। एक कल्टीवेटर ट्रेजर उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अरोरा लेक उसे भी खत्म कर देती है। जू गुआंग मन में सोचता है ये अरोरा लेक अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ट्रेजर पे भी अब किसी का हक है। तभी दिखता है कि लुओ फेंग ने मोसा क्लैन बॉडी को यूज किया था, इसलिए वो अब भी जिंदा है। लुओ फेंग सबसे पहले अपने ट्रेजर अंदर खींचता है और फिर गेट से बाहर आता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। ब्लेड रिवर किंग अब भी जिंदा है। तभी आइलैंड मास्टर वहाँ पे आते हैं और सभी से कहते हैं उस फ्रॉग लाइक बीस्ट ने रूल तोड़ा था, इसलिए उसे मार दिया गया। अगर उसका क्लैन उसे रीजनरेट करेगा तो एंसेस्टर सेक्ट उसे दोबारा मार देगी और तुम सबको जान लेना चाहिए कि ब्लेड रिवर किंग इस आइलैंड का मेंबर है। अगर कोई भी उसे मारने की कोशिश करेगा तो उसे अपने जिंदगी से हाथ धोना होगा। दूसरी तरफ जो गुआंग बोलता है मैंने आज तक नहीं देखा कि आइलैंड मास्टर किसी के लिए खुद यहाँ पे आए हो। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।